अपने घर पर आ गया था। भले ही उसे देखकर सब लोग खुश हो गए थे, लेकिन फिर भी शिवराज उससे ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। इधर लकी सीधा अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में चला गया। वहां पर भले ही डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन फिर भी लकी इतनी आसानी से उम्मीद नहीं छोड़ने वाला था और आखिर में उसने अपनी माँ को बचा लिया। लेकिन फिर भी उसका अभी काम पूरा नहीं हुआ था। उसे राजकुमार से बदला लेना था। इधर राजकुमार को भी लकी के बारे में पता चल चुका था। उसके साथ में उसका एक और आदमी खड़ा हुआ था, जो कि दिखने में भले ही बूढ़ा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ताकतवर था। वो राजकुमार का सेक्रेटरी भी था और बॉडीगार्ड भी। वैसे तो उसके नाम से लोग कांपते थे, लेकिन बहुत पहले ही उसने अपनी जिंदगी बड़वानी परिवार के नाम कर दी थी। उसका नाम था शेरा। वैसे हमें लकी की यूं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ में शेरा जो है, और मेहरा परिवार को क्या लगता है, अगर वो नहीं होंगे तो हम अग्रवाल परिवार को हरा पाएंगे। राजकुमार ने कहा। वो मेहरा परिवार से नाराज नजर आ रहा था। ठीक इसी वक्त उनके हॉल का दरवाजा धड़ाम से खुला और नीचे गिर गया। वहां पर इतनी तेज आवाज हुई कि मानो किसी ने दरवाजे के पास में बम लगा रखा था। वो दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं था, लेकिन फिर भी वो गिरकर पूरी तरीके से चूर हो गया। कौन है? उस दरवाजे को ऐसे गिरते हुए देखकर सभी लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल आ रहा था। अंदर जो गार्ड खड़ा हुआ था, उसने तुरंत अपनी बंदूक उस आदमी के ऊपर तान दी। इसके अलावा और भी जितने गार्ड्स वहां पर खड़े थे, उन्होंने अपनी बंदूक दरवाजे की तरफ कर दी थी। उनमें से एक गार्ड तुरंत राजकुमार के पास में आ गया। उसने राजकुमार को गार्ड करना शुरू कर दिया था। सर, आप सब यहां से सेकंड फ्लोर पर चले जाइए। अभी हम इस माले से उस आदमी को भगाते हैं, उस गार्ड ने कहा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होनी ही है। वैसे भी मेरे पास में शेरा है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, राजकुमार ने कहा। उसे लग रहा था कि सामने जो आदमी था, शेरा उसे आराम से निपट सकता था। इधर सभी लोग उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि दरवाजे गिरने की वजह से वहां पर धुआं और धूल उड़ रही थी और उसके बीच में लाल रंग के जैकेट में एक लड़का खड़ा था। वो लड़का धीरे धीरे अंदर आ रहा था। उस लड़के के बाल हल्के से घुंघराले थे और वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अगर उसे कोई लड़की देखती ही तो देखती ही रह जाती, लेकिन यहां कोई भी लड़की थी ही नहीं। लकी, इतने में कुछ लोगों के मुंह से निकला। उन्होंने एक ठंडी सी सांस ली। अभी तो वो लकी के बारे में ही बात कर रहे थे और अब लकी उनके सामने खड़ा हो गया। राजकुमार और वहां खड़े हुए बाकी लोगों ने अभी तक लकी को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था, लेकिन जब उन्होंने उसे सामने से देखा तो देखते रह गए। वो सच में किसी भी आंखों को अपनी तरफ मोड़ सकता था। लकी, राजकुमार बड़वानी के मुंह से निकला। उसने लकी के बारे में वो किस्से भी सुने हुए थे जो अभी पटना और पूरे बिहार में चल रहे थे। हाँ लकी, चलो अच्छा हुआ वक्त रहते पहचान लिया, वरना मरने के बाद में दिमाग में ये बात घूमती रहती कि आखिर मारा किसने था, लकी ने राजकुमार की तरफ आते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर कुछ लोगों को अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी, तो कुछ लोगों को लग रहा था कि लकी तो सिर्फ मजाक कर रहा था। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, लेकिन इतना अच्छा कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। मरना ही था तो कम से कम 100 लोगों को साथ ले आते। मेरे बंगले पर मुझे मारने अकेले आ गए, डर नहीं लग रहा क्या? राजकुमार ने पूछा। उसे लकी की बात सुनकर ना डर लग रहा था और ना ही हंसी आ रही थी। उसने बस अपना ग्लास ऊपर उठाया और एक सिप ले ली। वो काफी शांत नजर आ रहा था, लेकिन इधर बाकी लोगों को थोड़ी सी घबराहट होने लगी। लकी और राजकुमार बस दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते जा रहे थे। लकी ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वो राजकुमार की तरफ आगे बढ़ने लगा। रुक जाओ, जहां खड़े हो वहीं रहो, वरना गोली से उड़ा दूंगा, वहां खड़े हुए गार्ड्स ने लकी के सिर पर अपनी बंदूक तानते हुए कहा। राजकुमार को इस चीज से हैरानी हो रही थी। उसने तो किशोर के मुंह से यही सुना था कि लकी को मारने के लिए उसने 3 लोगों को भेजा था, तो फिर लकी यहां तक कैसे आ गया और उसने उन 3 लोगों के साथ क्या किया था? इधर लकी ने उन गार्ड्स की बात तो सुन ली, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। उसने उन गार्ड्स की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहां पर खड़े हुए जो बाकी लोग थे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मौत सीधा उनकी दिशा में बढ़ती चली जा रही थी। इतने में गार्ड्स ने वहां गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने लकी को और एक बार वार्न करना भी जरूरी नहीं समझा। वो जो गोलियां लकी के ऊपर चला रहे थे वो काफी पास से चला रहे थे। ऐसे में लकी का मारा जाना बिल्कुल तय था। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं कि तुम जैसे टुच्चे गाछ की गोली से मारा जाऊं? हालांकि गोली चलने की वजह से पूरे हॉल में धुआं धुआं हो गया था और किसी को भी लकी नजर नहीं आ रहा था, फिर भी सब लोगों को लकी की आवाज
साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो सबके सामने जैसे गायब हो गया था। उन लोगों ने जो गोलियां चलाई थी वो दीवार में, पंखे में और छत में लगी हुई थी, लेकिन लकी को एक भी गोली नहीं लगी थी। उन गार्ड्स को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। उन्होंने इतनी पास से इतनी सारी गोलियां चलाई थी, लेकिन उसमें से एक भी गोली लकी को छू तक नहीं पाई। जैसे ही उन्होंने देखा कि लकी बचा हुआ था, तो उन्होंने अपनी जगह बदल ली और फिर वो लकी के माथे पर बंदूक तान कर खड़े हो गए। अब की बार वो सब अलग अलग कोने में छुपे हुए थे और वहां से लकी के ऊपर गोलियां चला रहे थे, लेकिन इस बार भी लकी को कुछ नहीं हुआ। वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वो लकी उनके गोली मारते हुए ना जाने कहां गायब हो गया। वो लोग ये देखकर फिर से रुक गए थे, लेकिन इस बार लकी नहीं रुका था। उसे जैसे ही मौका मिला, उसने तेजी से गार्ड की तरफ जाकर उसकी बंदूक पकड़ ली और कोहनी से मारकर नीचे गिरा दिया। उस गार्ड के मुंह से चीख निकल गई। अब लकी के हाथ में उसकी बंदूक थी और उसने बाकी गार्ड्स के सिर पर उसे तान रखा था, इससे पहले कि गार्ड्स उसके ऊपर गोली चला पाते। लकी ने देखते ही सब लोगों को खत्म कर दिया। वो सच में बहुत तेज था। किसी के हाथ में गोली लगी तो किसी के पैर में, लेकिन सब लोगों के हाथ से बंदूक तक छूट गई थी। बिना बंदूक के गार्ड्स तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब अगर लकी उनके सीने में गोली मार देता तो इससे बड़ी शर्म की बात उनके लिए और कुछ नहीं हो सकती थी। जब बाकी गार्ड्स को लगा कि अब लकी का कुछ नहीं किया जा सकता था, तो उन्होंने एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन लकी से लड़ना इतना आसान नहीं था। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वो देख रहे थे कि 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पाने वाले गार्ड्स लकी के सामने किस तरह चित हो गए थे। सब लोगों को ये देखकर और ज्यादा घबराहट होने लगी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लकी से कैसे निपट सकते थे। खुद राजकुमार भी ये देखकर घबरा गया था। भले ही वो जानता था कि लकी एक ताकतवर आदमी था, लेकिन फिर भी उसने उससे निपटने के लिए और दूसरे तरीके भी तैयार किए हुए थे, लेकिन वो भी अभी तक सामने नहीं आए थे। अगर वो इसी तरह से लोगों को मारता रहता तो थोड़ी देर में उसके लिए यहाँ बंगले में मौजूद लोग भी कम पड़ जाने वाले थे। शेरा! इतने में राजकुमार ने अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा और कहा। वो बूढ़ा आदमी राजकुमार के पीछे खड़ा था और अपना दाढ़ी खुजा रहा था। राजकुमार जब भी खतरे में आता था तो शेरा ने उसे बाहर निकाला था। ऐसे में आज भी सारा दामोदार उसी के कंधे पर था। देख बच्चे, अगर तू अभी के अभी यहां से बाहर चला जाएगा तो तेरे लिए अच्छा होगा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूं। अच्छा, ऐसी बात है। चल, मैं तेरा ही ऑफर तुझे देता हूं। अगर तू यहां से अभी के अभी बाहर चला जाता है ना, तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे बूढ़े लोगों को मारना ना अच्छा नहीं लगता है। लकी ने अपने कंधे पर लगी धूल को साफ करते हुए कहा। शेरा उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। उधर लकी ने भी उसकी दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अब शेरा के पास भी लड़ने के अलावा और कोई चारा बाकी नहीं रह गया, इसलिए उसने अपना कोट उतारा और लकी की दिशा में तेजी से भागने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और उसे लकी के मुंह पर मारने ही वाला था, लेकिन इतने में लकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। शेरा के मुंह से चीख निकल गई। इसके बाद लकी ने उसका हाथ मोड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपने हाथ से उसकी गर्दन मोड़कर उसे लात मार दी। वो सीधा राजकुमार के पैरों में जा गिरा था। वो जैसा गिरा था वैसे ही पड़ा हुआ था। सब लोगों ने देखा कि वो तो हिल तक नहीं पा रहा था। एक बार के लिए सब लोगों की सांसें थम गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शेरा मारा गया था, लेकिन इतने में किसी के हंसने की आवाज आई। ये और कोई नहीं बल्कि शेरा ही था। वो हंसते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। भले ही उसे चोट आई थी, लेकिन वो मरा नहीं था। वो फिर से अपनी जगह से खड़ा हुआ और लकी की तरफ देखकर हंसने लगा। दम तो बहुत है तेरे अंदर, उसने लकी से कहा। लेकिन इस बार वो फिर से भागता हुआ उसकी तरफ गया और अब की बार वो लकी के सिर को अपने दोनों हाथों से चपटा कर देने वाला था। उसने अपने हाथ भी उठा लिए थे। लकी को ऐसा लग रहा था कि इस बूढ़े आदमी को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता था, इसलिए उसने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया और शेरा के दोनों हाथों को हवा में ही रोक दिया। हालांकि उसने जोर तो पूरा लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी उसके और शेरा के हाथ एक साथ मिल ही गए थे। इतने में लकी फिर से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने शेरा के पेट में एक जोरदार लात मारी।
और उसने दोनों हाथों को खोल लिया। लकी ने उन्हें इतने जोर से खोला था कि शेरा की हड्डियां अंदर तक तड़क गई थी। उसकी आंखें बड़ी होने लगी। लकी से लड़ना सच में उसे भारी पड़ रहा था। इसके बाद लकी ने फिर से उसे नीचे गिराया और उसकी गर्दन पर अपना पैर रख दिया। उसके दोनों हाथ पहले ही टूट चुके थे और वो उन्हें उठाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उठा नहीं पा रहा था। राजकुमार के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। वहां खड़े हुए सभी लोगों के माथे पर लकी को देखकर पसीना आने लगा। शेरा की सांसें किसी भी वक्त टूट सकती थी और उसके बाद इन लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता था। इतने में शेरा के हाथों में ना जाने कहां से जान आई और उसने लकी का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। उसकी सांसें बस टूटने को